बहुत लोग बेबी प्लानिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको कुछ बारीक चीजें नहीं पता चलती जो बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म हैं। अब जैसे गर्भाशय कम, सामान्य भाषा में लोग कहते हैं बच्चेदानी कम हो, लेकिन जो सर्विक्स होती है वो कई रीजन से टाइमली ओपन नहीं होती। सर्विक्स ओपन होना क्यों जरूरी है? क्या सर्विक्स ओपन नहीं होगी तो कंसीव नहीं होगा? सर्विक्स क्यों ओपन नहीं होती एंड प्रेगनेंसी का सर्विक्स से रिलेशन क्या है? हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली जाना। फ्रेंड्स, बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो बेबी प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। आप सभी जानते हैं जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं फीमेल्स में। एस्ट्रोजन हार्मोन ही आपके वजाइनल फर्टाइल डिस्चार्ज को सपोर्ट करता है। जब LH पीक पर आता है, पीक होता है एस्ट्रोजन का, उस समय सर्वाइकल फ्लूइड बढ़ता है, पानी जैसा तरल हो जाता है, जिससे कि स्पर्म को स्पीड मिलती है, हेल्प मिलती है फिलोपियन ट्यूब्स तक जाने की, एग तक पहुंचने की। बट अगर बॉडी में एस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं बन रहा है, जिसके कई रीजन हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस तो बड़ा ही कॉमन रीजन है, पॉपुलर रीजन है, चल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है कि भाई हार्मोन इम्बैलेंस है, कोई कम बना कोई ज्यादा बना तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी। इसलिए अगर आपको भी हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हो सकता है कि आपका भी सर्विक्स टाइम से ओपन नहीं होता हो, यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस है तो ओव्यूलेट नहीं कर पाती हैं। बट जांच कैसे करें? खुद से कर सकते हैं। जी हाँ, घर पे सेफ एंड हाइजीनिक तरीके से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके सर्विक्स टाइम से ओपन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन होता है तो ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है। बॉडी पे इन्फ्लेमेशन है, अब इन्फेक्शन ही मेन रीजन होता है इन्फ्लेमेशन का। कई बार डाइट भी रीजन होती है। PID वगैरह की केसेस में आपको इन्फ्लेमेशन रह सकता है। ऐसे में आपको बोन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अगर आपको एस्ट्रोजन लो रहता है, आपको ये जानना है कि भाई मेरी बच्चेदानी का मुंह खुलता है या नहीं खुलता, ओव्यूलेशन होता है या नहीं होता, तो एक बार थोड़ा फील करें कि आपको बोन्स में पेन है, प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, क्रैम्पिंग रहती है, ये चीज भी इससे ही रिलेटेड है। पीरियड्स एब्सेंट हैं या फिर इरेगुलर हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, काफी फैट है बॉडी पर, ये भी हो सकता है कि बॉडी काफी लीन हो, जरूरत से ज्यादा ही लीन हो बॉडी। अब लो एस्ट्रोजन होने से PCOD भी होता है, थायराइड इश्यूज भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो भी डिसऑर्डर होते हैं। हो सकता है कि ओवरीज ही ठीक से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। सो इस चीज को ठीक करना कैसे है? प्रॉब्लम तो आप समझे कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, मीन्स एस्ट्रोजन लो है। एस्ट्रोजन बढ़ाएं कैसे? तो एस्ट्रोजन बढ़ाने वाले फूड की तरफ क्यों ना बढ़े, जो कि फंक्शनल फूड है, जो कि मेडिसिन जैसा आपको इफेक्ट देंगे डाइट में। जब उस फूड को आप लोगे तो बिल्कुल मेडिसिन जैसा इफेक्ट देगा। तो इसमें आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंज में बताती हूँ जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं तो आप हार्मोन्स की टैबलेट लेके आप अपने शरीर को बिगाड़ते रहेंगे, पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हो सकता है टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, लेकिन दवाएं बंद करने के बाद में फिर से आपको वही प्रॉब्लम होगी और फिर आप इंटरनेट पर इसे ढूंढेंगे। सो क्यों ना समय रहते सही तरीका अपनाएं, डाइट ठीक करें अपनी। तो क्या करना है? एस्ट्रोजन इनहैंसिंग फूड लेना है। कौन सा फूड होता है एस्ट्रोजन बढ़ाने वाला? नंबर 1 है सोया आप अपनी डाइट में थोड़ी मात्रा में शामिल कर सकते हैं। स्पेशली जब मासिक चक्र का फर्स्ट हाफ होता है, पहले 15 दिन होते हैं, उनमें आप सोया का यूज कीजिए। सोया मिल्क ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, इसके अलावा फ्लैक्स ले सकते हैं आप। इसके अलावा आपको विटामिन D के सप्लीमेंटेशन या विटामिन D रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि विटामिन D जो होता है ये भी आपके एस्ट्रोजन को सपोर्ट करता है। ऐसे कई सारी रिव्यू स्टडीज में भी साबित हुआ और कई सारी इस पे और स्टडीज चल भी रही हैं। मॉडरेट एक्सरसाइज, हल्की फुल्की जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ग्रंथियां शरीर में हार्मोन बनाती हैं, अब चाहे आपके थायराइड ग्लैंड हो, चाहे आपके ओवेरीज हो, एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक्टिवेट होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, उनको हेल्प मिलेगा फंक्शनिंग में। तो मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, ना तो ज्यादा और ना तो कम। मॉडरेट एक्सरसाइज 20-30 मिनट रोज आपको वर्कआउट करना चाहिए। इसके अलावा आप दिन में डिटॉक्स वाटर पिए, जैसे कि लेमन, खीरा, चिया सीड्स, पुदीना की पत्ती डाल के पानी रखा, 1 लीटर प्रिपेयर किया एक बॉटल में, 2 घंटा उसको छोड़ दिया चीजें डाल के, 2 घंटे के बाद आप उसको पीते रहें। खीरे का सेवन करें, सौंफ के शरबत का सेवन कर सकते हैं, या खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ जरूर खाएं। अब मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड अनुभव बताती हूँ हमारे व्यूअर्स का, कि कई फीमेल्स जो थी जिनको एग डेवलप नहीं होता था, पुअर एग क्वालिटी रहती थी, PCOD था, ऐसे में एक अकेले सौंफ की शरबत ने उनकी इतनी ज्यादा हेल्प की, क्योंकि सौंफ में प्रॉपर्टी होती है फॉलिकुलर जेनेसिस की, एस्ट्रोजन बूस्टर होता है सौंफ, इसीलिए पुरुषों
पुरुषों को ज्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन महिलाओं को मासिक चक्र के पहले हाफ में इसको लेना चाहिए, जिससे कि अगर एग नहीं बन रहा है, डेवलप नहीं हो रहा, मासिक चक्र अनियमित है, तो एस्ट्रोजन बूस्ट हो ताकि साइकिल रेगुलेट हो, ओव्यूलेशन हो, ताकि फिर से प्रोजेस्टेरॉन आगे बनने लगे और पूरा मासिक चक्र नियमित। तो है ना हार्मोन से बेहतर आइडिया। क्यों ना अच्छी डाइट लेकर अपने को ठीक कर लिया जाए। आपको ये आइडिया कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।